बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारी शारदाबाई जी ने अपने सुपुत्र विष्णु जी के विवाह के पूर्व घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उज्जवल भविष्य के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक
भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान शिव जी और माता पार्वती के बीच के संवाद को हम लोग श्रवण कर रहे थे। अभी जिस विषय का पाठ हुआ बहुत गहन विषय है, बहुत सूक्ष्मतम विषय है। इसको समझना बहुत ही कठिन है, असमझाना तो और भी कठिन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग मनोयोग पूर्वक श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं कि हे देवी, जब तुमने अपना प्रथम सती नाम वाला शरीर जब अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में कई वर्षों तक भटकता रहा। फिर एक पवित्र स्थान पर, हिमालय की कंदरा में एक पवित्र स्थान पर मैंने आसन लगाया और आसन लगाकर पूरे 87,000 वर्ष तक मैं सहज समाधि की अवस्था में चला गया। पूरे 87,000 वर्ष तक मैं सहज समाधि की अवस्था में चला गया। और जब उस अवस्था में गया तो जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज उसी का वखान मैं तुम्हारे सामने करता हूं। हे देवी, ध्यान दे करके सुनो। भगवान शिव जी भी मानस जप करते थे, भगवान शिव जी भी मानस ध्यान करते थे, भगवान शिव जी भी दृष्टि योग की साधना करते थे, भगवान शिव जी भी नदानुसंधान की साधना करते थे। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह ज्ञान भरा हुआ है। आप पढ़िए, मानस में स्पष्ट आया है, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, असती गई जह प्रभु सुरधामा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान शिव जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, अब बैठी बटतर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जरी छारा। इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान शिव भी हरि के नाम का जप करते थे, भगवान शिव भी हरि के रूप का ध्यान करते थे, भगवान शिव भी दृष्टि योग की साधना के समय कमल में आसन लगाते थे, अर्थात आज्ञा चक्र 10वें द्वार में मन को स्थिर करते थे। भगवान शिव भी नदानुसंधान की साधना करते थे। योग सिखोपनिषद में मंत्र आया है, नाद मनोलयम कृत्वा ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूर दर्शन ममाप्नुयात्।
मतलब नाद में अपने मन को लगा करके दूर दूर के शब्दों को हम सुन सकते हैं। अब बिंदु में अपने मन को अस्थिर करके जहां तक रूप है वहां तक के दिव्य दिव्य दृश्य को हम देख सकते हैं। भगवान शिव जी का महावाक्य। तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, मैं 87,000 वर्ष तक सहज समाधि की अवस्था में चला गया और तब मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान शिव जी कह रहे हैं, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, अनील शैल एक सुंदर भोरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, अचारी चारु मोरे मन भाए, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा, शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, अकुंजत कलरव हंस गण, अगुंजत मंजुल भृंग। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे देवी, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में मैंने बहुत सुंदर नीलगिरि पर्वत को देखा। ध्यान से समझिएगा, सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में मैंने बड़ा ही सुंदर नीलगिरि पर्वत को देखा। नील शैल एक सुंदर भोरी। और इतना ही नहीं देवी, उस नीलगिरि पर्वत के ऊपर तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए। उस नीलगिरि पर्वत के ऊपर मैंने 4 स्वर्णमय शिखरों को देखा, 4 स्वर्णमय शिखरों को देखा। तीन पर एक एक बिटप विशाला, अब बट पीपल पाकरी रसाला। और उस 4 स्वर्णमय शिखरों के पास मैंने एक एक 4 विशाल वृक्षों को देखा, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। ये 4 विशाल वृक्षों को देखा। इतना ही नहीं देवी, मैंने उस नीलगिरि पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर को भी देखा। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। और उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई थी। मैंने उस मणि की सीढ़ी को भी देखा। अब विचार कीजिए, दुनिया में, इस भूतल में, इस भूगोल में आप पूरी धरती का चक्कर लगा करके आ जाइए, लेकिन कहीं भी ऐसा नीलगिरि पर्वत मिलने वाला नहीं। मिलेगा? पूरे भूगोल का, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लीजिए, लेकिन पूरे विश्व में, पूरी धरती पर इस प्रकार का नीलगिरि पर्वत मिलने वाला नहीं है, जिस नीलगिरि पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर हो और 4 सोने के शिखर के पास 4 विशाल वृक्ष, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का हो। तो पहले तो ये नीलगिरि पर्वत ही रहस्यमय जान पड़ता है। और नीलगिरि पर्वत के ऊपर 4 स्वर्णमय शिखर और 4 स्वर्णमय शिखरों के पास 4 विशाल वृक्ष, ये तो और रहस्यमय जान पड़ता है। इसके अलावा उस नीलगिरि पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर, और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी, यह तो और रहस्यमय जान पड़ता है। यह इस दुनिया का ही ज्ञान नहीं है। भगवान शिव जी जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वह बाहर की ज्ञान की नहीं, अपने आंतरिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि हे देवी सुनो, वह नीलगिरि पर्वत क्या है। भगवान शिव जी कह रहे हैं, ऐसे तो विस्तार से दिया हुआ नहीं है। आप रामचरितमानस भी पढ़िएगा तो उसमें विस्तार से नहीं दिया हुआ है, लेकिन
यह ज्ञान जो है गुप्त ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज ध्यान करके साधना के जब परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए तो उन्होंने इस ज्ञान को समझा और समझ करके हम लोगों के बीच इस ज्ञान को रखा कि सर्वसाधारण जन को भी इसका ज्ञान हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए ज्ञान कहाँ छिपा हुआ है, ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, मतलब सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत है। तो पहले जानना पड़ेगा कि वह सुमेरु गिरी है क्या। हम लोगों के शरीर के पीछे में पीठ है, अब पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है। अब मेरुदंड के बीचों बीच, मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखा धार है, एक खड़ी रेखा धार है। वह खड़ी रेखा धार हमारे मूलाधार चक्र से प्रारंभ हुआ है और विशुद्ध चक्र में जाकर के समाप्त हो गया। कंठ के पास, यहाँ कंठ के पीछे यहाँ जाके समाप्त हो गया, सर्वाइकल के पास में यहाँ समाप्त हो गया है। उसी को सुमेरु गिरी कहा गया। मेरुदंड के बीचों बीच जो खड़ी रेखाधार है, उसी खड़ी रेखाधार को सुमेरु गिरी कहा गया। और उसी सुमेरु गिरी में 5 चक्र लगे हुए हैं। सबसे नीचे में मूलाधार चक्र, उसको गुदा चक्र भी कहा गया, जिसके स्वामी, जिसके मालिक भगवान गणेश, गणेश देवता बतलाए गए, इसीलिए भगवान गणेश प्रथम पूजे जाते हैं। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते हैं, बस यही जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का 5 फेरा लगा लिए, बस इसीलिए प्रथम पूजे जाते हैं। लेकिन सबसे नीचे उस सुमेरु गिरी का जहां से प्रारंभ हुआ है, उसको मूलाधार चक्र कहा गया। उसके मालिक, उसके स्वामी भगवान गणेश बतलाए, गणेश देवता बतलाए। उसी सुमेरु गिरी के ऊपर में एक दूसरा चक्र है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया, जिसके स्वामी, जिसके मालिक, जिसके देवता प्रजापति ब्रह्मा जी बतलाए। उसी सुमेरु गिरी के ऊपर में एक तीसरा चक्र है, जिसको मणिपूरक चक्र कहा गया, उसको नाभि चक्र भी कहा गया। उसके देवता भगवान विष्णु बतलाए गए। उसी सुमेरु गिरी के ऊपर में एक चौथा चक्र है, जिसको अनाहत चक्र कहा गया, मतलब हृदय चक्र, जिसके स्वामी, जिसके मालिक, जिसके देवता देवों के देव महादेव भगवान शिव जी बतलाए गए। उसी सुमेरु गिरी के ऊपर जहां उसकी समाप्ति हो रही है, 5वां चक्र जहां समाप्त हुआ है, 5वां चक्र है, जिसको विशुद्ध चक्र कहा गया, मतलब कंठ चक्र कहा गया, जिसकी देवी माता सरस्वती बतलाई गई। यहां से 16 स्वर उत्पन्न हुआ है। तो इस सुमेरु गिरी में यही 5 चक्र लगा हुआ है। 5 चक्र इसी सुमेरु गिरी में लगा हुआ है। और इसी सुमेरु गिरी के कहा, तो भगवान शिव जी कहते हैं उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा आप मानचित्र में देखिएगा, उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है। मानचित्र देखे हैं ना, मैप, आप मैप में देखिएगा उत्तर दिशा ऊपर में है कि नीचे में है, तो देखिएगा ऊपर में है, उत्तर दिशा ऊपर में है। तो इसी सुमेरु गिरी के उत्तर मतलब ऊपर क्या है, एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत है, बहुत सुंदर नीलगिरी पर्वत है। तो ऊपर, कितना ऊपर, तो इस सुमेरु गिरी के ऊपर, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां कौन सा है?
ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां नेत्र है। नेत्र सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां, उसके बाद कान, उसके बाद नासिका, उसके बाद जिह्वा, तब चमड़ा। तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां नेत्र है। तो सबसे ऊपर में आंख है। तो कहते हैं दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और उस नीलगिरी पर्वत को सामने में देख लीजिए। दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और उस नीलगिरी पर्वत को सामने में देख लीजिए। तो दोनों आंखों को हम बंद करते हैं, सामने क्या दिखाई देता है? घोर अंधकार। उस अंधकार का न तो आदि का पता है और न उसके अंत का पता है। कहाँ से शुरू है, कहाँ उसका अंत है, कोई अता पता नहीं है। यही है नीलगिरी पर्वत, यही है नीलगिरी पर्वत। इसी नीलगिरी पर्वत के मध्य में, और सुनिए, इसी नीलगिरी पर्वत के मध्य में, मतलब अंधकार के मध्य में, 5 चक्र तो हो गया। इसी अंधकार के मध्य में, नीलगिरी पर्वत के मध्य में आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छुपा हुआ है, जिसको प्रकट करना पड़ता है योगिक क्रिया के द्वारा। इसी नीलगिरी पर्वत के मध्य में, अंधकार के मध्य में आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छिपा हुआ है। छठा चक्र छिपा हुआ है, इसको प्रकट करना पड़ता है योगिक क्रिया के द्वारा। इसी के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, और सबके भीतर में वह छठा चक्र छिपा हुआ है। जिस दिन वह प्रकट हो जाएगा, आपके भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाएगा, आपके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। कहीं बाहर में चले जाइए, वह दिव्य चक्षु खुलने वाला नहीं है। उस आज्ञा चक्र, छठे चक्र का दर्शन होने वाला नहीं है। अरे है तो हम सबके भीतर में है, कहाँ भीतर में, बाहर में कितना भी खोजिएगा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो हमारे परमाराध्य ने कहा, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या? बंद कराए पलक पट को, कहे अब बाहर में तुम मत भटको। क्या कहते हैं? अब बाहर में तुम मत भटको। लेकिन हम कहते हैं बाबा हम भटकबे करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं बंद कराए पलक पट को, कहे अब बाहर में तुम मत भटको। लेकिन भटक रहे हैं, कहां से उसका दीदार होगा, कहां से वह दिव्य चक्षु खुलेगा? जब तक बाहर में भटकेंगे वह दिव्य चक्षु खुलने वाला नहीं है, वो छठे चक्र का दर्शन होने वाला नहीं है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उसी को अपना अनोर नियाम रूप कहा, उसी छठे चक्र को अनोर नियाम रूप कहा। तो बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। तब सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज कर रहे हैं कि एकदम सीधे सन्मुख, एकदम सामने सुषमन बिंदु को, वह जो आज्ञा चक्र 10वां द्वार छठा चक्र है का एकदम सामने में देखो। सामने में देखोगे तो दिखाई देगा। उन्होंने गहवाया मतलब हमको दिखलाया, साक्षात्कार करवाया उस छठे चक्र का। कितनी रहमत हुई गुरु महाराज की हम पर। तो वहीं पर उसी नीलगिरी पर्वत के मध्य में आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छुपा हुआ है, जो कि अभी गुप्त है, उसको प्रकट करना पड़ता है। तो यही भगवान शिव जी कहते हैं, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी।
अब तासु कनक में शिखर सुहाए, अचारी चारु मोरे मन भाए। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, अब बट पीपल पाकरी रसाला। हे देवी, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 स्वर्णमय शिखर है, और 4 स्वर्णमय शिखरों के पास 4 विशाल वृक्ष है, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। ये 4 सोने का शिखर क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का ये 4 स्वर्णमय शिखर क्या है? और ये 4 विशाल वृक्ष है, बरगद का, पीपल का, आम का, पाकर का, ये क्या है? बड़ा ही रहस्यमयी बात है, बड़ा ही रहस्यमयी रोचक ज्ञान है। ये क्या है? तो ध्यान से सुनिए। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर पहला स्वर्णमय शिखर और पहला विशाल वृक्ष वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता, ये उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का बट वृक्ष है। क्या है? बट वृक्ष। फिर से सुनिए। वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला विशाल बरगद का पेड़ है, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। तो जब सत्संग करते थे तो वहां वेद की चर्चा होती थी, उपनिषद की चर्चा होती थी। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, वेद की बात बता रहे हैं, उपनिषद की बात बता रहे हैं, संतों की वाणी बता रहे हैं। यही है विशाल बरगद का पेड़, जिसकी ठंडी छांव में हम लोग बैठ करके आनंद उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल बट वृक्ष, बरगद का वृक्ष। क्या? वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता, ये उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल बट वृक्ष बतलाया। और वहां का पहला स्वर्णमय शिखर वह क्या है? वह है सुबुद्धि प्रकाश रूप। पहला स्वर्णमय शिखर सुबुद्धि प्रकाश रूप। सुबुद्धि प्रकाश रूप मतलब सत्संग करते करते क्या होता है? हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाती है। हमारी बुद्धि जो सठ है वह बुद्धिमान हो जाता है, उसको सुमति आ जाती है सत्संग सुनते सुनते। वेद में मंत्र आया है, ओम इम जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। और जब हम सत्संग करेंगे तो हमारी बुद्धि परिमार्जित होगी, बुद्धि का विकास होगा। इसीलिए उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का स्वर्णमय शिखर सुबुद्धि प्रकाश रूप है। मतलब जो भी सत्संग करेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, उपनिषद की वाणियों को सुनेंगे, वेद की वाणियों को सुनेंगे, तो वह पहला स्वर्णमय शिखर पर चढ़ जाएंगे। मतलब अभी हम लोग प्रथम स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई किए हुए हैं। ये पहला स्वर्णमय शिखर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष और दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष है गुरु भेद पाकर का पेड़। गुरु भेद यही है पाकर का पेड़, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो जाप यज्ञ पाकरी तर करई। जाप यज्ञ पाकरी तर करई मतलब भगवान शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं
कि हे देवी, वहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज पाकर पेड़ के नीचे जप रूपी यज्ञ करता था। तो कोई जब तक गुरु से भेद नहीं लेगा जप कैसे करेगा? जब तक हम गुरु से भेद नहीं लेंगे हम जप कैसे करेंगे? बिना भजन भेद लिए क्या हम जप कर सकते हैं? हम जप नहीं कर सकते हैं। आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, और आगे आइए, बहुत जगह है, आगे आ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। जय गुरु। सारे सत्संगी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, बुरा न माने। बाबा बहुत अच्छा ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, तो कृपया सब लोग मोबाइल साइलेंट कर लें। मोबाइल बजने से डिस्टर्ब होता है। इतना अनमोल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, इसको शांतिपूर्वक सुने। मोबाइल को साइलेंट कर लें, सबसे मेरी प्रार्थना है। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की। तो मैं कह रहा था, अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर और दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? तो गुरु भेद, यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पाकर का पेड़ बतलाया गया। दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का पेड़, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? जप रूपी यज्ञ किया करते थे। जप रूपी यज्ञ किया करते थे। जाप यज्ञ पाकर इतर करई। और जब तक कोई गुरु से भेद नहीं लेंगे तो जप रूपी यज्ञ कैसे करेंगे? इसके लिए गुरु से भेद लेना पड़ता है। इसलिए गुरु भेद जो है यही विशाल पाकर का पेड़ है, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यही दूसरा विशाल वृक्ष है, पाकर का पेड़। ध्यान से सुनिए आप लोग, फिर मेरा तार बिगड़ जाएगा तो जो बोलने का है हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत रहस्यमय ज्ञान है, बहुत महीन ज्ञान है। ध्यान से सुनिएगा तो सुनने से कितना लाभ होगा। इतना सुंदर ज्ञान सुनने का हम लोग में पात्रता ही नहीं है। सुनने से बहुत लाभ मिलेगा। उपनिषद में मंत्र आया है, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में केवल बौद्धिक रूप में सुन करके भी अगर ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है। पहचान कर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सुन करके उस ब्रह्म के संबंध में अगर ज्ञान हासिल कर लिया तब तो बहुत अच्छा है। और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है, बहुत भारी हानि है। तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का पेड़, यह है गुरु का भेद। तो जब तक हम गुरु से भेद नहीं लेंगे जप रूपी यज्ञ कैसे करेंगे? मानस जप जो हम करते हैं तो बिना गुरु से भेद लिए करते हैं कि गुरु महाराज से भजन भेद ले करके करते हैं? तो ले करके करते हैं। यही तो पाकर का पेड़ है, जहां बैठ करके वे जप रूपी यज्ञ करते थे, मतलब मानस जप करते थे, मानस जप करते थे। और जप करते करते, सत्संग सुनते सुनते हमारी बुद्धि जितनी परिमार्जित होती है उससे भी अधिक बुद्धि परिमार्जित कब होती है? जबकि हम मानस जप करते हैं। इसीलिए शास्त्र में आया है, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। मतलब 1 करोड़ पूजा का फल जो दुर्गा माय, काली माय, सरस्वती माय, शंकर भगवान, हनुमान जी, मतलब जितना देवी देवता है, जितना देवी देवता है, 1 करोड़ उसका पूजा का फल
केवल एक बार स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को प्राप्त हो जाता है। एक बार स्तोत्र का पाठ करने से प्राप्त हो जाता है 1 करोड़ पूजा का फल। वह स्तोत्र क्या है? उसी का नाम है स्तुति बिनती। उसी का नाम क्या है? स्तुति बिनती। अगर मनोयोग पूर्वक हम एक समय अगर हम स्तुति बिनती करके, एक भजन करके, 2 भजन करके या कोई पाठ करके अगर हम आरती लगा लिए, गुरु महाराज को प्रणाम कर लिए, तो बाहर में 1 करोड़ पूजा का फल आपको घर बैठे बैठे एक बार स्तुति बिनती करने से मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपः, और 1 करोड़ स्तुति बिनती का फल एक बार अगर ठीक ठीक आपका मानस जप हो जाए, तो एक बार मानस जप होने से 1 करोड़ स्तुति बिनती का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जप कोटि समंग ध्यानम, 1 करोड़ जप का फल, 1 करोड़ जप का फल। एक बार अगर आपका मन सुषुम्ना में जाकर के ठहर गया, एक बार मन आपका सुषुम्ना में जाकर के ठहर गया कुछ काल के लिए भी, तो 1 करोड़ मानस जप और मानस ध्यान का फल आपको एक क्षण सुषुम्ना में अगर मन ठहर गया तो आपको प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में आया है, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तर गीता में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, मुहूर्तमपि योग गच्छे ना सागरे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म सतार्जितम। एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है या नासाग्र में कुछ काल के लिए मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्म का जो किया हुआ पाप है उसका नाश हो जाता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक क्षण के लिए भी अगर नासाग्र में मन स्थिर हो जाए, तो मैं कह रहा था कि सत्संग सुनने से जितना बुद्धि परिमार्जित होती है, उससे अधिक बुद्धि परिमार्जित मानस जप करने से होता है। मानस जप करने से बुद्धि का और विकास होता है। इसीलिए उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यही दूसरा स्वर्णमय शिखर है। क्या? उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। अब पहला स्वर्णमय शिखर क्या था? सुबुद्धि प्रकाश रूप, वह सत्संग सुनने से हुआ। और दूसरा स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई मानस जप करने से हुआ। यह है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर है। मतलब अंधकार में ही रह करके, अंधकार में ही रह करके हम अभी सत्संग जो कर रहे हैं अंधकारे में है। मानस जप जो करते हैं अंधकार में रह करके करते हैं। मानस ध्यान करते हैं अंधकार में ही रह करके कर रहे हैं। ये सब अंधकार में ही रह करके हो रहा है। ये नहीं समझिए कि आंख बंद करेंगे तब अंधकार होगा। बार बार आप सुन रहे हैं कि नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर, तो आंख बंद करने पर नीलगिरी पर्वत, तो आंख खुला है तो क्या है? प्रकाश हो गया। क्या? जीव तो अंधकार में ही है, आपका शरीर प्रकाश में है। मतलब अभी भी आप नीलगिरी पर्वत पर ही हैं। इसको खूब याद रखिए। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। तो उस शिखर पर चढ़ाई कब होती है? जबकि हम मनोयोग पूर्वक मानस जप करते हैं तो बुद्धि और परिमार्जित होती है। अगर कोई नास्तिक है, जप करते करते वह ईश्वर विश्वासी हो जाता है, वह नास्तिक से आस्तिक बन जाता है। तो यही है दूसरा स्वर्णमय शिखर
उच्च ज्ञान वर्धक, मतलब ज्ञान और ऊंचा हो जाता है, ज्ञान और बढ़ जाता है मानस जप करते करते। सत्संग सुनने से जितना ज्ञान बढ़ा, उससे विशेष ज्ञान मानस जप करते करते बढ़ जाता है। तो यही है दूसरा स्वर्णमय शिखर। और दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का पेड़, यह है गुरु भेद। तो अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर और तीसरा विशाल वृक्ष क्या है? अत्यंत दृढ़ आशा रूप, अत्यंत दृढ़ आशा रूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल पेड़ आम का बतलाया गया। अत्यंत दृढ़ आशा रूप, यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष आम का बतलाया गया, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो आम छाह करी मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा। मतलब आम के पेड़ के नीचे बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज अपने इष्ट की मानसी पूजा करते थे, मतलब मानस ध्यान करते थे, मानस ध्यान करते थे। भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं, कहाँ बैठ के? आम के पेड़ के नीचे बैठ के। आम का पेड़ क्या? अत्यंत दृढ़ आशा रूप, मतलब जो वहां बैठ जाता है, जो मानसी पूजा, मतलब जो अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करता है तो दृढ़ हो जाता है। मतलब इष्ट के रूप के अलावा और कोई दूसरा रूप नहीं, इष्ट के रूप के अलावा और कोई दूसरा रंग नहीं, केवल इष्ट का रूप। मतलब ऐसा ध्यान लगाते थे कि केवल इष्ट का रूप जो है उनके सन्मुख एकदम इस तरह सामने प्रकट हो जाता था। हे देवी, ऐसा लगता था कि काग भुसुंडी जी महाराज अपने इष्ट को क्या देखेंगे? इष्ट ही उनकी ओर निहार रहे हैं, इष्ट ही उनकी ओर निहार रहे हैं। हमारा मन तो कभी इधर उधर भी हो जाए, लेकिन जब इष्ट देखने लगते हैं ना तो हमारे सूरत को पकड़ लेते हैं। हिलाइए तो हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो ऐसा लगता था जैसे कि इष्ट ही उनकी ओर देख रहे हैं। यह है मानस ध्यान। इस तरह का वे मानस ध्यान करते थे, हूबहू इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर उतार लेते थे, प्रकट कर लेते थे। यही है मानसी पूजा, ठीक है। यही है इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर। क्या? तो अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, यह तीसरा स्वर्णमय शिखर है। अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, मतलब जो अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर प्रकट कर लेते हैं, तो समझिए अब उनके भीतर का अंधकार फटने वाला है, क्योंकि गुरु का रूप जो है वह प्रकाशमयी है, प्रकाशमयी है। तो अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, मतलब तीसरा स्वर्णमय शिखर पर हम चढ़ाई कर जाते हैं। तो समझिए जो अपने इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर उतार लिए हैं, वे तीसरे स्वर्णमय शिखर पर चढ़ चुके हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर और चौथा विशाल वृक्ष, यह क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है गुरु की कृपा, यह पीपल का पेड़। गुरु की कृपा, पीपल का पेड़, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो पीपल तरुतर ध्यान सो धरई, मतलब पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके वे दृष्टि योग की साधना करते थे, और आम के पेड़ के नीचे बैठ के मानसी पूजा करते थे। आम छाह करी मानस पूजा, और यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपल तरुतर ध्यान सो धरई। तो पीपल तरुतर ध्यान सो धरई आम छाह करी मानस पूजा, दोनों अलग अलग है। तो आम छाह करी मानस पूजा यह मानस ध्यान है, और पीपल तरुतर ध्यान सो धरई यह दृष्टि योग की साधना है। तो काग भुसुंडी जी महाराज पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके क्या करते थे? दृष्टि योग की साधना करते थे। तो यह गुरु की कृपा,
गुरु की कृपा, यही पीपल का पेड़ है। मतलब यहाँ बैठ करके जब दृष्टि योग की साधना करते थे तो उन पर गुरु की कृपा होती थी, और गुरु की कृपा से वे उस नीलगिरी पर्वत का जो चौथा स्वर्णमय शिखर है उस शिखर पे वे चढ़ाई कर गए। वह चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है? मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दृशने वाली ब्रह्म ज्योति रूप। यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर बताया। मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दृशने वाली वह ब्रह्म ज्योति रूप। तो मुक्त दृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कब होगी? जबकि गुरु की कृपा होगी। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, आप कितना बल लगा लीजिए, कितना ध्यान कर लीजिए, कितना सत्संग कर लीजिए, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, आपके भीतर का दिव्य चक्षु खुलने वाला नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, उस ब्रह्म ज्योति रूप चौथे स्वर्ण में शिखर पर आपकी सूरत की चढ़ाई होने वाली नहीं है। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर और चौथा विशाल वृक्ष क्या है? चौथा विशाल वृक्ष गुरु की कृपा, पीपल का पेड़। इन पर गुरु की कृपा होती थी और इनके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल गई। दृष्टि की दोनों धार जा करके मिली और अंधकार का मंडल फटा, और वह ज्योतिर्मय बिंदु, वह अंधकार में जो छुपा हुआ आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र है, वह प्रकट हो गया देवी। और उस छठे चक्र से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा था। वही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर बतलाया। इसका दर्शन गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन पाठ में करते हैं, पर निज बल कछु नाही है, जे ही बने कमाई, असो बल तबहि पाऊ, जब गुरु होए सहाय। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। हंसी श्रुति आयम फांसी, अयन शुद्धि आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहते उधारा। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उद्धारा है। गुरु के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो इस जीव का उद्धार कर दे। इसीलिए गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उद्धारा है। इसीलिए केवल गुरु की नित्य कर पूजा, केवल गुरु की नित्य कर पूजा। जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार। तब वह चौथे स्वर्ण में शिखर पर हम चढ़ाई करेंगे, हमारी दिव्य चक्षु खुलेगी, हमारा दिव्य दृष्टि प्रकाशित होगा। तब वह जो अंधकार में छिपा हुआ आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र है वह प्रकट हो जाएगा, जो अभी गुप्त है। जब वह प्रकट हो जाएगा तब आप स्त्री हैं तो भगवती हो जाएंगे, स्वयं भगवती हो जाएंगे। कोई नारी है तो वह भगवती हो जाएगी। अब कोई अगर पुरुष है तो वह भगवान हो जाएगा। कोई अगर पुरुष है तो वह क्या बन जाएगा? भगवान। भगवान किसको कहा गया? जो अपने भीतर में उस ज्योतिर्मय बिंदु को प्रकट कर लेता है, पांचों तत्व पर उसका अधिकार हो जाता है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, पांचों तत्व पर उसका अधिकार हो जाता है। तो मैंने कहा कोई पुरुष है तो वे भगवान बन जाएंगे, कोई स्त्री है तो वह भगवती बन जाएगी। तो भगवान का मतलब भ मतलब जिसका भूमि पर अधिकार हो, ग मतलब जिसका गगन आकाश पर अधिकार हो, अ व मतलब जिसका हवा पर अधिकार हो, वायु पर अधिकार हो, अ मतलब जिसका अग्नि पर अधिकार हो, और न मतलब जिसका नीर मतलब जल पर अधिकार हो। मतलब पंचभूतों पर जिसका अधिकार हो जाए वही भगवान हो गए। तो जिसका भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाएगा, जो अपने भीतर में उस ब्रह्म ज्योति रूप ज्योतिर्मय बिंदु को प्रकट कर लेगा,
वह भगवान हो जाएगा, आप स्वयं भगवान हो जाएंगे। तो यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का छठा चक्र। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का 4 स्वर्णमय शिखर, और 4 स्वर्णमय शिखरों के पास 4 विशाल बट का, पीपल का, पाकर का और आम का पेड़। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है। शैलो परिसर सुंदर शोभा, अब मणि सोपान देखी मनमोह। उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी है। वह सरोवर क्या है, वह मणि क्या है, मणि की सीढ़ी क्या है? यही है ज्योतिर्मय बिंदु। यह जो ज्योतिर्मय बिंदु है, जब दृष्टि की दोनों धार मिलती है तो अंधकार का मंडल फटता है और वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। वही मणि की सीढ़ी है, वही मणि की सीढ़ी है। उस मणि की सीढ़ी पर हमारी सूरत मन के संग सवार होती है, और सवार होकर के कहाँ जाती है? सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में। सहस्त्र दल कमल को ही सरोवर कहा गया। सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में जाती है और जाकर के डुबकी लगाती है, और जन्म जन्मांतर के पापों से जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सदा के लिए मुक्त। आप पवित्र हो जाते हैं, पवित्र आत्मा, वहीं से आप पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं पापों से। इसी को भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, शैलो परिसर सुंदर शोभा, मणि सोपान देखी मनमोहा। उसको देख करके मेरा मन मोहित हो गया। उस सरोवर को देखकर, सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर साधारण है, बड़ा रहस्यमयी सरोवर है। अब मणि की सीढ़ी, जिस सीढ़ी पर चढ़ाई करके मैं सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाया। सहस्त्र दल कमल सरोवर, ये नहीं सोचिएगा जैसा सरोवर होता है उतना बड़ा होगा। कैसा है वह सरोवर, उसका बखान नहीं किया जा सकता। इस पृथ्वी को अगर उसमें घुसा दिया जाए तो राई के दाना से भी छोटा होगा, राई के कण से भी सूक्ष्म होगा। सहस्त्र दल कमल, यह पूरी पृथ्वी, कितना पृथ्वी उसमें घुस जाए फिर भी उसको नहीं भर सकेगी। सोचिए सहस्त्र दल कमल कैसा है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहाँ 7 स्वर्ग है, 1-2 स्वर्ग नहीं, 7 स्वर्ग। हमारे परमाराध्य ने कहा, 7 स्वर्गों केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक सर्वेश्वरो ही। जितने देवी देवता हैं सबका स्थान है सहस्त्र दल कमल। यहाँ रंग बिरंग के फूल खिल रहे हैं, रंग बिरंग के बाग हैं, रंग बिरंग की नहरें बह रही है, नदियां बह रही है, रंग बिरंग का दृश्य हो रहा है, रंग बिरंग का प्रकाश हो रहा है। बड़ा रहस्यमय दिव्य लोक है, अलौकिक लोक है। इस आंख से उसका दर्शन नहीं होगा, इसी के लिए दिव्य चक्षु है। जब आपका दिव्य चक्षु खुलेगा, जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, तब वह दिव्य चक्षु खुलेगा। ऐसे गुरु की कृपा से तब उस दिव्य लोक का, उस अलौकिक लोक का हम दीदार करेंगे। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे साधक और साधिकाएं, उनके ऊपर में गुरु की कृपा होती है, वही उस अलौकिक दृश्य का दीदार करते हैं, उस दिव्य दृश्य का दर्शन करते हैं। तो वही भगवान शिव जी कह रहे हैं कि सहस्त्र दल कमल में 5 मंडलों का प्रकाश हो रहा है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, अकुंजत कलरव हंस गण, अगुंजत मंजुल भृंग। कि हे देवी, उस सरोवर का जल शीतल है। सहस्त्र दल कमल रूपी जो सरोवर है उसका जल एकदम ठंडा, मल रहित, एकदम पाक साफ पवित्र जल है। मधुर ब्राह्मी मीठा जल है। जलज विपुल बहुरंग, और उसमें असंख्य रंग के कमल खिले हुए, 5 रंग का कमल खिला हुआ है। कुंजत कलरव हंस गण, और गुंजत मंजुल भृंग, और उसमें हंस जो है कलरव कर रहे हैं उस सरोवर में, और भंवरे जो है उस कमल के ऊपर में गुंजार कर रहे हैं। तो सहस्त्र दल कमल में वह 5 रंग का कमल क्या है, हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार क्या है।
तो सहस्त्र दल कमल में 5 मंडलों का जो प्रकाश हो रहा है उसी को 5 रंग का कमल कहा गया। सहस्त्र दल कमल में विद्युत मंडल का प्रकाश हो रहा है, सहस्त्र दल कमल में ज्योति मंडल का प्रकाश हो रहा है, सहस्त्र दल कमल में नक्षत्र मंडल का प्रकाश हो रहा है, सहस्त्र दल कमल में चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश हो रहा है, सहस्त्र दल कमल में दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हो रहा है। ज्योति मंडल का प्रकाश लाल बतलाया गया, विद्युत मंडल का प्रकाश पीला बतलाया गया, नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला बतलाया गया, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हरा बतलाया गया और चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश श्वेत बतलाया गया। यही 5 मंडल का यहाँ 5 रंग का प्रकाश हो रहा है सहस्त्र दल कमल में। गुरु महाराज की वाणी में आया, सहस्त्र दल कमल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूर्य उदय हो। यहाँ 5 रंग का जो प्रकाश हो रहा है, झलमला रहा है प्रकाश जो है, इसी को भगवान शिव जी कह रहे हैं, शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग कुंजत कलरव हंसगन, कुंजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग, मतलब वहाँ हंसों का गुंजार हो रहा है और भंवरे जो है वहाँ हंसों का कलरव हो रहा है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सहस्त्र दल कमल में अनहद प्रकार के नादों की वर्षा हो रही है। केवल वहाँ प्रकाश ही नहीं हो रहा है रंग बिरंग का, अनहद प्रकार के नादों की वर्षा हो रही है। वहाँ जो अनहद प्रकार का नाद हो रहा है, शब्द हो रहा है, उसी को हंसों का कलरव और उसी को भंवरों का गुंजार कहा गया। यही भगवान शिव जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हे देवी और सुनो, तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई अतासु नाश कल्पांत न होई। उसी नीलगिरी पर्वत के ऊपर यह काग भुसुंडी रहता है जिसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। मेरा गला भी थोड़ा बजा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, मोटी आवाज निकल रही है, अभी थोड़ा मौसम का प्रभाव है। तो मैं कह रहा था कि भगवान शिव जी कह रहे हैं उसी नीलगिरी पर्वत के ऊपर कौन रहता है? काग भुसुंडी रहता है। ध्यान से सुनिएगा, तेहि गिरी, गिरी मतलब पर्वत है, रुचिर बसई खग सोई, खग मतलब पक्षी, वह काग भुसुंडी रहता है। अतासु नाश कल्पांत न होई, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। मतलब समझें? नहीं समझे, फिर से समझिए। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, मतलब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर काग भुसुंडी रहता है। वह काग भुसुंडी कौन है? हम सबका मन। वह काग भुसुंडी कौन है? हम सबका मन। और जो इस मन को उस नीलगिरी पर्वत पर लगा करके रखता है, तो नीलगिरी पर्वत पर कब लगेगा? सिंपल बात है, इसके लिए आंख बंद करना पड़ेगा। जितना आंख खोल के रखिएगा नीलगिरी पर्वत से दूर रहिएगा, संसार के विषय भोग में रमन करते रहिए। लेकिन यह मन, यही है काग भुसुंडी, जो हमेशा इस मन को उस नीलगिरी पर्वत में लगा करके रखता है। इसका लाभ क्या होता है? बहुत लाभ होता है। इस नीलगिरी पर्वत पर लगा कर रखना मतलब अंधकार में टिका करके रखना। प्रकाश हो चाहे नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। मैं नीलगिरी पर्वत की बात कर रहा हूं, अंधकार की बात कर रहा हूं। अगर जो भी कोई इस मन रूपी काग भुसुंडी को उस अंधकार में टिका करके रखता है, तो लाभ क्या होता है? तो भगवान शिव कहते हैं, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, व्यापी रहे उस समस्त जग माही, अतेहि गिरि निकट कबहू नहीं जाए। मतलब इस संसार में माया कृत, माया रचित जितना भी गुण दोष युक्त लक्षण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो गुण दोष युक्त लक्षण, ये जो षड विकार हैं, ये सब उस नीलगिरी पर्वत के समीप नहीं जाते हैं। उस नीलगिरी पर्वत के समीप
नहीं जाते हैं। अगर केवल हम अपना मन रूपी काग भुसुंडी को उस अंधकार में टिका करके रखेंगे तो न हमारे ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा, न क्रोध का प्रभाव पड़ेगा, न लोभ का प्रभाव पड़ेगा, न ही हमारे अंदर मोह आएगा। कब? जब तक हमारा मन उस अंधकार में टिका रहेगा। और जैसे ही मन हटा, गप करने लगा, तब तो काम क्रोध लोभ मोह व्यापेगा। मतलब क्या समझें? इसीलिए मन को उस अंधकार में टिका करके रखिए। अगर मन भागे तो मन को समेट समेट करके अंधकार पर टिकाइए, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर। तब जो है कितना लाभ होगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो गुण दोष युक्त लक्षण है, इसका प्रभाव इस मन के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। यही हमारा मन है काग भुसुंडी। यही भगवान शिव जी कहते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान शिव? भगवान शिव जी कहते हैं, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की ठंडी छाया का सुख जानता है। जो धूप से अत्यंत आकुल व्याकुल होता है, वही वृक्ष की ठंडी छाया का सुख जानता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे देवी, जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, श्रोता सुमति सुंदर बुद्धि का, सुशील सरल हृदय का, एकदम सदाचारी सुच्याचारी, श्रोता सुशील सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, जो कि हरि कथा का प्रेमी हो। ऐसे ऐसे श्रोता को पाकर जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो गुप्त बात है, जो छिपा रखने योग्य, जो ज्ञान की बात है, जो अभी आप लोग सुन रहे थे, उसको वे छुपा करके नहीं रखते हैं। ऐसे जिज्ञासु भक्त के सामने इस ज्ञान को प्रकट कर देते हैं, और वही ज्ञान की बात मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दी। यही ज्ञान की बात है जो भगवान शिव जी माता पार्वती को सुनाए। तो बात तो बहुत है, लेकिन जिस विषय का पाठ हुआ उसी विषय पर मैंने थोड़ी सी आप लोगों की सेवा की। क्योंकि गला भी ठीक नहीं है, बहुत बोल चुके नहीं, अब हो गया। बस यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। समय भी 1 घंटा से ऊपर हो गया प्रवचन, तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर इस भागम भाग दुनिया में, किसको फुर्सत है सत्संग सुनने का, ध्यान करने का, लेकिन आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते हैं? इसलिए आप लोग बड़े पवित्र आत्मा हैं, पुण्यात्मा हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे। आपके जीवन के जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, गुरु महाराज उसका हरण करे, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। और हमारी शारदा बाई जो इतना सुंदर यह आयोजन कराई, सबसे बड़ी पुण्यात्मा तो ये है। अगर ये नहीं कराती तो हम कैसे आते हैं? हम नहीं आते तो आप कैसे आते हैं? ठीक है ना? तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो शारदा बाई है, अपने सुपुत्र विष्णु कुमार के विवाह के पूर्व उज्जवल भविष्य के लिए हर काम अच्छे से संपन्न हो गुरु की कृपा से, इसी उद्देश्य से यह जो सत्संग हुआ, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि विष्णु जी पर भगवान विष्णु की कृपा हो, गुरु महाराज की कृपा हो, ताकि इनका जीवन, इनका भविष्य उज्जवल हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब यार हो गया, पता भी नहीं चला। समय बहुत,
अब स्वागत गान नहीं होगा, स्वागत